अहोई माता की जय। सभी को अहोई माता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई माता का पूजन। ये है चांदी की अहोई माता बनाई हुई है, और वैसे भी कैलेंडर की भी है, वैसे भी है। इनकी पूजन होता है। गंगा जलता है पवित्र करने के बाद इनको आसन कर दिया। मेरे बेटों की जोड़ी बनाए रखना, मेरे बेटों की जोड़ी बनाए रखना, मैया गोदी का लालन अमर करना, मेरी गोदी के लालन अमर करना। बेटों की जोड़ी बनाए रखना, बेटों की जोड़ी बनाए रखना, अहोई माता गोदी का लालन अमर करना, मैया गोदी का लालन अमर करना। अहोई माता की कथा। अहोई माता की जय। अहोई माता की कथा। अहोई अष्टमी व्रत की पूजन विधि। अहोई माता की व्रत की विधि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार को दीपावली होती है, अहोई आठें भी उसी बार की होती है। इस व्रत को स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायंकाल दीपक पर अष्टकोष्ठ की अहोई की पुतली रंगे। A few moments later. अहोई को अष्टमी का व्रत। यह व्रत प्रायतः कार्तिक वदी अष्टमी को उसी वार को किया जाता है जिस वार को दीपावली होती है। इस दिन स्त्रियों को अयोग्यता और दीर्घायु प्राप्त के लिए अहोई माता का चित्र दीवार प्रमाण पर पूजन किया जाता है। विधि। अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहाँ पर एक जल का लोटा रखकर चांदी की स्याही और 2 गुड़िया रखकर मौली नाल में पिरो लेवें। तत्पश्चात रौली चावल से अहोई माता के सहित स्याऊ माता का अर्चे और सीरा आदि का भोग लगा कर कहानी सुने। कथा। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था जिसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई, और जो ही उसने जाकर वहाँ कुदाली मारी, जो त्यों से ही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे शेर के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु उस विवश थी क्योंकि यह काम उसने अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत करती हुई अपने घर आ गई, और उधर जब से अपनी गुरकाल में आई तो उसने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार के विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात शेर के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मोह में समाये जाने पर शेर सेठानी इतने दुखी हुए ही उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक इनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे, और वे पूर्णतः अशक्त हो गए और तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया, और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे शेर, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर शेर के बच्चों
बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों को दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता अजगता देवी का वेद पूर्वक विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं देंगे तो भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर शेर सेठानी कुछ अशांत हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और श्वेत का परित्याग कर दिया। ऐसे करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे शेर सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों और भोग कर स्वर्ग चले गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का परित्याग कर दिया। ऐसे करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे शेर सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। शिक्षा बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता अजगता देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। अहोई माता का ये प्रसाद है हलवा पूड़ी। हलवा पूड़ी का भोग लगाते हैं मैया का। बोलो अहोई माता की जय। जय। अहोई माता की जय।